आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि वफाकी हुकूमत ने जो ज़बान MQM के रहनुमाओं को दी है कि 28वीं तरमीम में जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के देरीना मुतालबात हैं वो पूरे करेंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात करें तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उनमें जो है वो इख्तलाफात ऐसे हैं कि वो आया हो रहे हैं और बच्चा बच्चा जो है वो कराची का ये चीज़ें जान रहा है। हर कोई चाहता है कि मुझे पावर। अच्छा, पहले तो पावर एक ही पावर थी। अब जो है वो हर कोई मतलब कहते हैं ना चौधरी है। जब गांव का चौधरी मेन मर गया तो हर कोई चौधरी बना हुआ है। एक ग्रुप है अनीस खान खानी, मुस्तफ़ा कमाल, एक ग्रुप है खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक। ये मतलब ये अभी भी पैरेलल चल रहा है। 1984 में MQM वजूद में आती है, 86 में जो है लोग पहचानते हैं, उसके आगे फिर निकलती है। 1997 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनती है। ये इसमें तिसोरी कहाँ हैं, सीनियर रहनुमा कहें या डायहार्ड कहें, तो इसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, ये तो MQM के ब्रांड है ना। मेन इशू है वो ये है कि मंजरनामे पे कामरान तिसोरी साहब गवर्नर सिंध आते हैं। 2018 के जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं, फारूक सत्तार फिर अलग जाते हैं अपना PIB। तो वो लोग अब उनका ये है जो PSP लेड ग्रुप है मुस्तफ़ा कमाल अनीस कायम खानी साहब का, वो कि भाई ये मतलब ये 2018 में आके MQM को क्लेम कर रहे हैं। तो क्या ये MQM पाकिस्तान के सरबराह बनना चाहते हैं क्या? मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अंदर चलने वाली धड़ेबंदी की, यानी कि एक दिन हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर उसके 2 दिन बाद एक और पावर शो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और ये सारा मामला आगे जो बढ़ता जा रहा है वो आने वाली 28वीं तरमीम को लेकर है। तो इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सुनो न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे, सीनियर रिपोर्टर हैं सुहेल रब खान। सबसे पहले ये बताइएगा, कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने गए और इससे पहले आपने मुस्तफ़ा कमाल की भी कवर करी। आखिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अंदर ये क्या कोई पावर शो चल रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर 2 रोज़ बाद एक और होती है, और जो कराची के शहरियों के मसाइल हैं उस पर मुत्तहदा हमें दूर दिखाई दे रही है? देखें, अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात करें तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उनमें जो है वो इख्तलाफात ऐसे हैं कि वो आया हो रहे हैं और बच्चा बच्चा जो है वो कराची का ये चीज़ें जान रहा है। मतलब कोई इतनी बड़ी साइंटिफिक या कोई इतनी बड़ी अंदरूनी कोई कहानी ऐसा चाहिए, क्योंकि ये अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे कि ये दे आर इमेच्योर इन पॉलिटिक्स। मतलब देखें, इख्तलाफात चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इख्तलाफात हर जगह होता है, हर पार्टी में, हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, पीपल्स पार्टी में भी होते हैं, नून लीग पे भी होते हैं। लेकिन MQM में ये इख्तलाफात बिल्कुल क्लियर हुए, और ये इख्तलाफात जब हुए जब PSP से उठ के लोग MQM में आए। तो एक रैप अप करके तेज़ी के साथ, ये 3 मार्च 2016 को अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल जो है ये स्क्रीन पे आते हैं एक 2-3-4 साल के गैप के बाद। 2016 में आते हैं, ख़ैबान शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 3 मार्च को, और ये है कि फिर उसके बाद 23 मार्च को अपनी पार्टी बना लेते हैं PSP, पाक सरज़मीन पार्टी। ठीक है, उसके बाद उसी 2016 के 22 अगस्त में एक वाक़या होता है जो कि सबको पता है, ये वो, और MQM जो है वो ख़त्म, बिल्कुल जो है वो खुले लाइन लग जाती है। फिर उसके बाद एक नई MQM जो है वो तख्लीक में आती है, और वो MQM उसके बाद फिर इलेक्शंस में जाती है, आम इंतखाबात में 2018 की, जिसमें वो पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 20-21, तो उसमें से 4 सीटें देती है, और लेकिन वो 4 सीटें उसके मैंडेट की 4 सीटें होती हैं। उसके बाद जो है वो बल्दियाती इलेक्शन आते हैं। 2023 के 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन आते हैं, और उससे बिल्कुल 2 दिन पहले 12 या 13 जनवरी को जो है वो एक मर्जर होता है, जो कि मर्जर कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन लोग जो है वो मर्जर की तरफ आ रहे हैं और कौन लोग जो है वो इनको साथ बिठा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर का। देखिए, ये चीज़ फितरी चीज़ होती है, पावर हर किसी को चाहिए होती है, हर कोई चाहता है कि मुझे पावर। अच्छा, पहले तो पावर एक ही पावर थी। अब जो है वो हर कोई मतलब कहते हैं ना चौधरी है। जब गांव का चौधरी मेन मर गया तो हर कोई चौधरी बना हुआ है। तो अब जो है सूरत हाल वो ये है
कि मतलब एक तरफ, और ये आप अभी नीचे उतर के यहाँ स्टॉप तक जाएंगे, सबको पता है ये कोई एक ग्रुप है अनीस खान खानी, मुस्तफ़ा कमाल, एक ग्रुप है खालिद मकबूल सिद्दीकी और ये अपने फ़ारूक सत्तार और अमीनुल हक, ये मतलब ये अभी भी पैरेलल चल रहा है, मतलब एक हो के भी सेटअप अलग अलग है ना, सेटअप अलग अलग है। जब मैं पीर के दिन सुबह 10:30 बजे वहाँ पहुँचा, तो अब ये टेक्निकल बात है, लोगों को सुन के मज़ा आएगा। जब दावतनामा आया तो उसमें क्या था, मरकज़ बहादराबाद मरकज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहादराबाद मरकज़ पर जो उनका वो ऑफिस बना हुआ है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, जब ये उस मरकज़ से मुत्तसिल पार्क में करते हैं तो लिखते हैं पार्क में, मुत्तसिल पार्क में। अच्छा, उस दिन जब हम गए तो वो, क्योंकि 3-4 महीने के गैप के बाद मुस्तफ़ा कमाल वहाँ एंट्री मार रहे थे, तो एक बहुत तादाद पावर शो था, लोग थे मतलब वहाँ पे उनके कारकुनान थे ये वो। तो मैं जब बहादराबाद ऑफिस तक पहुँचा, लोगों को चीरता चारता यूँ वहाँ करके जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो बहादराबाद ऑफिस बंद था, बहादराबाद ऑफिस लॉक था, और बाहर जो है वो कारकुनान के साथ अनीस कायम खानी बैठे हुए थे। तो मैं उनको भी करता करता उन्होंने मेरी शक्ल देखी, अनीस कायम खानी उठ के अच्छा रिगार्ड करते हैं, वो उठ के मेरे पास है। मैं कहा, अनीस भाई ये क्या हुआ, खैरियत, ये ऑफिस बंद है तो क्या इजाज़त नहीं है ये? तो वो हंसने लगे ना, कह रहे नहीं सुल भाई, लोग ज़्यादा आ गए थे, कारकुनान की मोहब्बत है, और तो ये है कि हमने पार्क में किए। अच्छा, ये तो फिर वो पार्क में वो हो गई। अच्छा, अब वही चीज़ इनको भी ज़रूरत पड़ी, जुमेरात को इन्होंने की। अब वही चीज़ करने का मतलब तो साफ यही है ना, एक चीज़ मैं करके जाऊँ उसी चीज़ को आप भी कर रहे हो, इसका मतलब है कि देखें पावर क्या है, अपनी स्ट्रेंथ। हाँ, अपनी स्ट्रेंथ। अच्छा, अब इन्होंने भी वही काम किया, स्ट्रेंथ हुई है वो। अच्छा, गवर्नर क्यों आ गए? गवर्नर तो वफाक के नुमाइंदे, और उन्होंने इस बात को क्लियर भी किया कि वो क्यों आ गए। अब वही बात है, जो सेटअप बड़ा होता है उस पर बड़ा हाथ होता है, और जो सेटअप जो है वो उससे लेस होता है तो उस पर छोटा हाथ होता है। अब गवर्नर जब आए तो उन्होंने ये बात ऑन स्क्रीन की, हमारे कैमरों ने रिकॉर्ड की कि मैं एमक्यूएम का कारकुन पहले हूँ, मैं एमक्यूएम का कारकुन पहले हूँ, गवर्नर बाद में हूँ। तो बात ही ख़त्म हो गई ना, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं कारकुन पहले हूँ और गवर्नर बाद में हूँ। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद ये असल में लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये इख्तलाफ क्यों है, हम क्लियर कर दें ना। अब उसके बाद जो भी है वो चीज़ें कि भाई ये इख्तलाफ है, ये इख्तलाफ गवर्नर है ना। अब इसको थोड़ा सा, ये 1984 में एमक्यूएम वजूद में आती है, 86 में जो है लोग पहचानते हैं, उसके आगे फिर निकलती है ये वो, फिर वो महाजर कौमी मूवमेंट से 1997 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनती है ये वो। इसमें तिसोरी कहाँ है? गवर्नर साहब तो एमक्यूएम में कहीं नहीं है ना। डाई हार्ड कौन लोग हैं, मतलब डाई हार्ड अगर हम सीनियर रहनुमा कहें या डाई हार्ड कहें तो इसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार, अमीनुल हक, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, ये तो एमक्यूएम के ब्रांड है ना। ये एमक्यूएम इनसे पहचान है और इनकी एमक्यूएम से पहचान है। तो देखें ना, ऑपरेशन 92 का ऑपरेशन, 96 का ऑपरेशन, कैदोबंद की सोबत हैं, ये वो काट कूट के। अब जो मेन इशू है वो ये है कि मंजरनामे पे कामरान तिसोरी साहब गवर्नर सिंध आते हैं, 2018 के जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं, फ़ारूक सत्तार फिर अलग जाते हैं, अपना पीआईबी का एक फिक्शन बनाते हैं, क्योंकि फ़ारूक सत्तार के पक्के दोस्त हैं, अच्छी बातचीत है, दोस्ती है, वो एंटर कराते हैं। तो वो जो पुराने हैं जिन्होंने एमक्यूएम की बुनियाद डाली और उसके बाद फिर एमक्यूएम को लेके चले, तो वो लोग अब उनका ये है जो पीएसपी लेड ग्रुप है, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी साहब का, वो कि भाई ये मतलब ये 2018 में आके एमक्यूएम को क्लेम कर रहे हैं गवर्नर साहब, और हमारी तो कुर्बानियाँ हैं, कैदोबंद की सोबतें हैं, कारकुनान से वो एक इंटरेक्शन है। तो अब कोई भी आगे मतलब जुम्मा 8 दिन या जो भी है वो आके बोले कि मैं सरबरा हूँ कहीं का भी, तो क्या ये एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबरा बनना चाहते हैं क्या? सूरत हाल तो यही है ना, जब वो आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कारकुन पहले हूँ और गवर्नर बाद में हूँ, तो इट मीन्स दैट कि वो मतलब उनकी चीज़ें हैं ना, पॉलिसीज़ जो है वो
इतनी इन्वॉल्व है ना। अब अगर हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, हम लॉन्ग सर्विंग गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद को देखते हैं। हिस्ट्री में सिंध की लॉन्ग सर्विंग गवर्नर एवर रहे 13-14 साल डॉक्टर इशरतुल इबाद रहे। आप भी माशाल्लाह पुराने सीनियर साहब हैं। कभी इशरतुल इबाद को उस वक्त के अजीज़ाबाद में जो इनका हेडक्वार्टर था वहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि रहनुमा या कारकुन जो भी है वो भी थे ना। तो मतलब पॉलिसीज़ कहीं चेंज होती हैं, कुछ है तो चीज़ें इस तरीके से जो है वो ये है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई कि मेन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो यही है। अच्छा चलिए, ये तो एमक्यूएम के अंदर के मामलात हो गए। 28वीं तरमीम को लेकर एमक्यूएम क्या लाएअमल लगती है, क्या करने जाएगी? 28वीं तरमीम 27 तक हो गई, 28वीं आएगी नहीं आएगी, गॉड नोज बेटर कि आएगी भी। तो एमक्यूएम का मुतालबा एक सिंपल मुतालबा है जो कि लोगों को भी मतलब इतना उन्होंने भी बता दिया, अवेयरनेस दे दी, हम भी, मीडिया भी बता रहा है। आर्टिकल 140A जो है वो आपको कहता है कि इख्तियारात निचली सतह पे दे दो। मतलब 18 अमेंडमेंट में तो प्रीमियम के पास है ना, चीफ मिनिस्टर के पास। अब वो कहते हैं 140A जो है वो ये कहता है कि इसको मज़ीद डिवॉल्व करके 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट को दे दो। तो मतलब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या जो KNC है या जो भी, मतलब 3rd ईयर पे। अब 140A पे वो कह रहे हैं कि भाई 140A पे विद द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इस पे अमल कर लें। लेकिन यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट पिछले 17 साल से डेवल्यूशन ऑफ पावर नहीं कर रही है। मतलब 3000 अरब रुपए से ज़ायद उनके पास आए। एमक्यूएम का मौक़िफ़ ये है, एमक्यूएम का मुतालबा ये है, एमक्यूएम का कहना ये है कि ये नीचे जाए, ये पावर मतलब जो यूसी लेवल तक जाए। लेकिन अब देखना यह है कि 28वीं आती है तरमीम, और अगर आती है तो इनका वो मुतालबा पूरा होता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 27वीं तरमीम में नून लीग वाले हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि देखिए भाई अभी तो बहुत अहम इशू है, अदलिया का है, ये हमारी आर्मी का है, ये अहम इशू है, थोड़ा ख्याल करें, हम कर लेंगे, मतलब कर लेंगे। तो देखिए हम माजी की तरह कर लेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि वफाकी हुकूमत ने जो ज़बान एमक्यूएम के रहनुमाओं को दी है, जो उनसे कमिटमेंट करी है कि 28वीं तरमीम में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के देरीना मुतालबात हैं वो पूरे करेंगे। इसी के साथ आज के वीलॉग के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। शोएब बरनी अगली मरतबा किसी और नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।